अस्सलाम वालेकुम। फक्की फक्की कर दी नी मैं आपे फक्की होई, मैं ते देवा फक्की सारे अनु पर यकीन न करदा कोई। ये बेढंगा सा शेर सुन के आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम किस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। लो जी गौरी आयत है। सवाल है, क्या कभी आपने ऐसा कोई डॉक्टर देखा है जो मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद अदालतों में जाके बैठ गया हो कि मैं यहाँ लोगों को कानूनी मशवरे दूंगा, या फिर कोई ऐसा वकील जो लॉ कॉलेज से निकला हो कानून पढ़ने के बाद और सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाएगा, जी मैं यहाँ पे जो है वो लोगों के ऑपरेशन करूंगा। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड के अंदर रहता है, लेकिन दीन एक ऐसा मजलूम तरीन तबका है कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, दीन के ऊपर लाजमी जो है वो हमने तख्ता मशक बनाना है। दीन को पता किसी चीज का होता नहीं है, ना कुरान का पता है, ना हदीस का पता है, ना अरबी आती है, ना मंतिक का पता है, नफसात, किसी चीज से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने दीन की असर नो तहकीक करनी है और खुद को मुजद्दद और मुतजद्दिद पता नहीं क्या क्या साबित करना है। इंजीनियर मिर्जा की भी वही मिसाल है। अच्छा, फिर जब मौलवी हजरात इनका रद्द करते हैं, परवेज गामदी हो या इंजीनियर मिर्जा हो या इस जैसे दीगर लोग हो, तो फौरन ये लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, देखो जी मौलवी की दुकानें बंद हो रही हैं इसलिए मौलवी चीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, मौलवी की दुकानें बंद होती है इसलिए मौलवी को तकलीफ होती है, क्योंकि मौलवी अपनी दुकान पे सच्चा सौदा बेचता है, खरी चीज बेचता है, वो चीज देता है जिससे लोगों के ईमान सलामत रहे, लोगों के ईमान की हिफाजत रहे। एक दुकानदार अपनी चीज पे असल चीज बेच रहा है, मुनासिब कीमत पे बेच रहा है, जब उसके मुकाबले में कोई छाबड़ी फरोश आता है और वो गलत चीजें बेच के लोगों को बीमार करना शुरू करता है, तो वो दुकानदार अगर अपने लोगों के साथ मुखलिस हो, अपने पेशे के साथ मुखलिस हो, तो वो लोगों को बताता है कि यार ये गलत चीज बेच रहा है और इससे चीज मत खरीदना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। इसी तरह मौलवी जब असल चीज बेच रहा है और अच्छी चीज दे रहा है, लोगों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, तो जब तुम लोग अपनी छाबड़ी लगाने की कोशिश करते हो उसके मुकाबले में, जिससे लोगों के ईमान खराब होते हैं, लोगों की जो वो दीन खराब होते हैं, लोगों के अमाल बर्बाद होते हैं, लोगों के अकायद खराब होते हैं, तो फिर मौलवी जब लोगों को ये बताता है कि ये गलत कर रहे हैं और तुम्हारी छाबड़ी बंद हो रही होती है, तो फिर तुम बिलबिलाना शुरू कर देते हो, चीखना शुरू कर देते हो, उल्टा मौलवी पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो। तुम्हारी इस बात से मुझे एक लतीफा याद आता है। एक पेंडू पहली दफा लाहौर चला गया, जहां उसने लाहौर में बहुत सारी नई चीजें देखी, वहां यह भी देखा कि होटलों के अंदर वो बनी होती हैं, वहां खड़े होकर लोग पेशाब करते हैं। वो पेंडू वापस आया, गली के अंदर खड़े होकर नाली के पास उसने धोती उठाई और वहां पेशाब करना शुरू कर दिया। साथ से चौधरी गुजरा तो चौधरी ने उसको दो लगाई खुत्ती में और कहा कि तुम ये क्या जाहिलों वाला काम कर रहे हो। वो कहने लगा कि चौधरी तुम मुझसे जलते हो, मैं तो अपने इस गांव को लाहौर बनाना चाहता था, लेकिन तुम चाहते नहीं हो कि यह गांव लाहौर बने। इसी तरह जब मौलवी लोग मिर्जा जेलवी और परवेज गामदी और इन जैसे दीगर लोगों का रद्द करते हैं, तो फिर ये लोग चीखना शुरू कर देते हैं कि देखे जी हम तो दीन को आसान बना के पेश कर रहे हैं, हम तो लोगों के लिए आसानी बना रहे हैं और मौलवियों की दुकानें बंद हो रही है इसलिए जो है ये जलते हैं हमसे, इसलिए हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि इसका इल्मी रद्द होना चाहिए। इल्मी रद्द लोग अपनी जगह पे कर रहे हैं। अबू यहया नूरपुरी साहब है, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इल्मी रद्द कर रहे हैं। बड़ी दफा इसे कहा कि आओ बैठ के बात करते हैं, तो आया ही नहीं आज तक। मैं तो इस वीडियो में इसको फक्की दूंगा। ये कहते हैं ना कि फक्की देता हूं मैं फक्की, तो जरा हमारी फक्की भी ले लो। लो जी गौरी आयत है। इतनी काबिलियत तो इसकी ये है कि कहता है कि कादियानियों को हम इसलिए काफर कहते हैं कि वो हमें काफर कहते हैं, कादियानी हमें काफर कहना छोड़ दें, हम उन्हें काफर कहना छोड़ देंगे। ये तो मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। कि इल्मी औकात, इसे यही नहीं पता कि कादियानियों से हमारा इख्तलाफ क्या है, ना इसने कादियानियों को पढ़ा ना इसे अहले सुन्नत वल जमात को पढ़ा, ताकि इसे यह तो पता चलता कि कादियानी और अहले सुन्नत वल जमात में असल में इख्तलाफ है क्या, कादियानियों को काफिर कहा क्यों जाता है। और चलो ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात को मत पढ़, कम से कम अपने जो सगे हैं कादियानी उनको भी पढ़ लेता तो पता चल जाता कि कादियानियों को हम काफिर क्यों कहते हैं। आज की डेट में भी किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। उस तक जो रवायतें पहुंची हैं वो यही समझता है। ये इसकी इल्मी काबिलियत है कि एक बंदा सहाबा की तकफीर कर रहा है, उसको सहाबा की तकफीर करने दो, लेकिन उसकी तकफीर ना करो। उसे यह हक हासिल है कि वो सहाबा की तकफीर करे, लेकिन हमें यह हक हासिल नहीं है कि हम उसकी तकफीर करें। उसके पास जो रिवायत पहुंची है सहाबा के बारे में वो तो सच्ची है, जिसकी बुनियाद पर वो सहाबा की तकफीर कर सकता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि वो बंदा सहाबा की तकफीर कर रहा है, हम उसकी तकफीर नहीं कर सकते। वाह, मुर्शद खादम रिजवी इसी के बारे में फरमाते हैं, तू सब तो बड़ा जलील है नाते। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अज़ल्ले तो, हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है।
मिर्जा जेहलवी और उसके पैरोकारों को मौलवियों से बहुत तकलीफ है कि मौलवी इसका रद्द क्यों कर रहे हैं। ये तो दर्द तेरिया नस्लों में भी रहना है और रहना चाहिए। और बाकी ये जो मिर्जा जेहलवी सहाबा के बारे में, औलिया के बारे में और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बकवास करता रहता है, उसके बारे में हमारे मनोज बाजपेयी ने बड़ी प्यारी बात की है, वो सुने और इजाजत दें अपने भाई को। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा।